तुम्हें लगता है कि घोंघा धरती का सबसे कमजोर जीव है, पर एक ऐसा घोंघा भी है जिसकी नकल करने के लिए अमेरिकी सेना ने 20 साल तक रिसर्च की। यह समुद्र की करीब 2400 मीटर गहराई में रहता है। वहाँ का तापमान, जहरीली गैसें और पानी का दबाव इतने खतरनाक हैं कि कोई भी सामान्य जीव वहाँ एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन यह सिर्फ जिंदा ही नहीं रहता, बल्कि लाखों साल से वही आराम से जी रहा है। सबसे हैरानी की बात, इसका शरीर सचमुच लोहे से बना है। सिर्फ लोहे जितना मजबूत नहीं, बल्कि इसकी बाहरी परत असली आयरन सल्फाइड की बनी होती है। धरती के 4.6 अरब साल के इतिहास में करोड़ों तरह के जीव बने, लेकिन धातु का कवच बनाने वाला यह अकेला जीव है। जब वैज्ञानिकों ने इसके कवच की जांच की तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसके कवच की 3 परतें हैं। बाहर की परत टक्कर झेलती है, बीच की परत झटके की ताकत कम करती है और अंदर की परत शरीर की रक्षा करती है। यही तरीका इंसानों के सबसे आधुनिक बुलेट प्रूफ कवच में भी इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट देखने के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसी डिजाइन पर रिसर्च शुरू कर दी। एक छोटा सा घोंघा दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को उससे सीखने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। वैज्ञानिक इसे लैब में लाए, लेकिन कोई भी 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहा, क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता कि यह खाता क्या है और जिंदा कैसे रहता है। इसका पेट लगभग बेकार हो चुका है। इसके शरीर में रहने वाले खास बैक्टीरिया रासायनिक ऊर्जा से इसे जिंदा रखते हैं। अब सवाल है, एक नरम शरीर वाला जीव धरती की सबसे खतरनाक जगह पर ऐसी तकनीक तक कैसे पहुंच गया जिसे इंसान आज भी पूरी तरह नहीं बना पाए? इसका जवाब एक ऐसे सच में छिपा है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। पहले समझते हैं कि इसका लोहे का कवच बनता कैसे है। ये बैक्टीरिया ज्वालामुखी के जहरीले पानी से लोहे के कण निकालते हैं, फिर कई रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद उस लोहे को धीरे धीरे घोंघे के शरीर पर चढ़ा देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी धातु पर परत चढ़ाई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि बिना दिमाग वाला जीव इतनी सटीक प्रक्रिया कैसे करता है? वैज्ञानिक 20 साल से इसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज भी इसका पूरा रहस्य नहीं समझ पाए। इसके कवच की बनावट इतनी कमाल की है कि इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। सबसे बाहर आयरन सल्फाइड की परत होती है, जो स्टील जैसी मजबूत होती है और तेज टक्कर भी झेल लेती है। अगर इस पर तेज धार वाला औजार चलाओ तो मुश्किल से हल्का सा निशान पड़ता है। बीच की परत झटके की ताकत को सोख लेती है ताकि बाहरी कवच न टूटे। सबसे अंदर की परत पूरे शरीर को सहारा देती है। तीनों परतें मिलकर इसे टूटने, छेद होने और जंग लगने से बचाती हैं। सबसे हैरानी की बात, इसका कवच चुंबकीय भी होता है। अगर इसके पास ताकतवर चुंबक ले जाओ तो यह उससे चिपक जाता है। दुनिया के लाखों जीवों में ऐसा करने वाला यह अकेला जीव है। लेकिन इसका असली कमाल सिर्फ कवच नहीं है, इसके शरीर का अंदरूनी सिस्टम उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। इसका पाचन तंत्र लगभग खत्म हो चुका है। इसका मुंह तो है, लेकिन खाने के लिए नहीं। इसकी आंतें भी लगभग खत्म हो चुकी हैं। फिर यह जिंदा कैसे रहता है? क्योंकि इसके शरीर के अंदर खास बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया ज्वालामुखी से निकलने वाली जहरीली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को खाकर उसे ऊर्जा में बदल देते हैं। यही ऊर्जा इस घोंघे को जिंदा रखती है। दुनिया की सबसे जहरीली गैसों में से एक इसका खाना बन जाती है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए इसका दिल भी बहुत बड़ा होता है। इसका दिल शरीर का लगभग 4% हिस्सा होता है, जबकि इंसानों में यह सिर्फ 0.3% होता है। अगर इंसानों में भी ऐसा होता तो हमारे सीने में बास्केटबॉल जितना बड़ा दिल होता। यही दिल लगातार खून पहुंचाता है ताकि इसके शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया को हमेशा ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर बैक्टीरिया रुक गए तो यह घोंघा भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। इसके शरीर में 2 बहुत बड़े गलफड़े भी होते हैं। ये गहरे समुद्र के पानी से लगातार ऑक्सीजन खींचते रहते हैं। लेकिन एक चीज इसने पूरी तरह छोड़ दी, आंखें। करीब 2800 मीटर गहराई में हमेशा अंधेरा रहता है। वहाँ आंखों का कोई काम नहीं, इसलिए समय के साथ इसकी आंखें पूरी तरह खत्म हो गई। इसने अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ जिंदा रहने में लगा दी। अब बात करते हैं इसके घर की। पूरी दुनिया में यह सिर्फ 3 जगहों पर मिलता है और तीनों ही हिंद महासागर के गहरे समुद्र में मौजूद गर्म पानी के झरनों के पास हैं। इन तीनों जगहों का कुल क्षेत्रफल एक फुटबॉल मैदान से भी छोटा है। यानी पूरी दुनिया में इसका घर बस इतना ही है। वैज्ञानिक इसे कई बार लैब में ले गए, लेकिन हर बार नतीजा एक जैसा रहा। 3 महीने के अंदर सभी मर गए। जैसे ही यह अपने असली माहौल से बाहर आता है, इसके शरीर के बैक्टीरिया काम करना बंद कर देते हैं। फिर इसका लोहे का कवच टूटने लगता है और शरीर भी खराब होने लगता है। यह धरती का शायद इकलौता जीव है जो अपनी सबसे सुरक्षित जगह छोड़ते ही मर जाता है। साल 2020 में वैज्ञानिकों ने इसके जीन की जांच की। सबको लगा कि इसमें कोई अनोखा बदलाव मिलेगा, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग निकला। इसके लगभग 87% जीन करोड़ों साल पुराने साधारण समुद्री जीवों जैसे ही निकले। यानी इसमें कोई जादुई नया जीन नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि इसने अपने पुराने जीनों का इस्तेमाल अलग तरीके से किया। उन्हीं की मदद से यह अपने शरीर पर लोहे का कवच बना लेता है, यानी करोड़ों।
साल पुराने साधनों से इसने ऐसी तकनीक बना ली जिसे इंसान आज भी पूरी तरह नहीं बना पाए हैं। इस जीव में नर और मादा दोनों के गुण होते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर यह अकेले भी अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकता है, जैसे प्रकृति ने पहले से ही इसके बचने का रास्ता तैयार कर दिया हो। लेकिन अब यह भी काफी नहीं है। साल 2019 में इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल कर लिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है गहरे समुद्र में होने वाली खनन। इसके घर के आसपास सिर्फ गर्म पानी नहीं, बल्कि तांबा, सोना, चांदी और दूसरी कीमती धातुएं भी मिलती हैं। इन्हीं से मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पैनल बनाए जाते हैं। इसके 3 घरों में से सिर्फ 2 ही सुरक्षित हैं। तीसरी जगह पर खनन की मंजूरी मिल चुकी है। जिस दिन समुद्र के नीचे मशीनें चलेंगी, उस दिन इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि एक गर्म पानी के झरने से दूसरे तक पहुंचने के बीच सैकड़ों किलोमीटर गहरा समुद्र है, जिसे यह कभी पार नहीं कर सकता। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम धरती को बचाने के लिए जिन खनिजों की तलाश कर रहे हैं, उसी वजह से धरती के सबसे अनोखे जीवों में से एक अपना घर खो सकता है। जरा सोचिए, बिना दिमाग, बिना आंखों और बिना किसी आधुनिक तकनीक के ये छोटा सा जीव करोड़ों साल पहले वह कर गया, जिसे इंसान आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। यह हमें सिर्फ एक बात सिखाता है, प्रकृति की ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। लोहे का कवच पहने यह छोटा सा घोंघा करोड़ों साल पुराने जीनों की मदद से ऐसी संरचना बना गया, जिसे आज की सबसे आधुनिक लैब भी पूरी तरह नहीं बना सकी। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अभी इसे ठीक से समझ भी नहीं पाए और इसका घर खत्म करने की तैयारी कर चुके हैं। अगर एक दिन यह जीव हमेशा के लिए गायब हो गया, तो हम सिर्फ एक प्रजाति नहीं खोएंगे, बल्कि प्रकृति का ऐसा राज भी खो देंगे जिसे समझना अभी बाकी था। इसलिए उम्मीद है कि वह दिन कभी ना आए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।